Hi guys, welcome. How are you? कैसे हैं आप लोग? So today we are going to discuss something very interesting. I have a question for you from International Maths Olympiad 2019 and it's a functional equation question. I know a lot of people are asking me कि सर functional equations के ऊपर और material चाहिए. Please make more videos on functional equations. So this is my solution for 2019 International Maths Olympiad question number 1, which is of functional equations. So let's start. So first of all, let's look at the question. Question says, let Z be the set of integers. Determine all functions f mapped from Z to Z, मतलब Z to Z, such that for all integers a and b, f of 2a plus 2f of b is equal to f of a plus b. So a and b are integers. The function is mapped from integers to integers, right? So यार ये typical question है. This is a very typical question for functional equations. चलिए फिर इसको solve करते हैं. हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो आ ही जाता है, इसका भी आ ही जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आई वांट टू फाइंड आउट कि भाई आप फंक्शनल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में क्या करते हो. यू ट्राई टू पुट वन ऑफ देम जीरो, एक को जीरो डाल दो, एक को कुछ वैल्यू डाल दो, और यहाँ पे a प्लस बी है, ठीक है, और ये f ऑफ है. तो मुझे बेसिकली सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे f ऑफ फंक्शन का वैल्यू निकालना पड़ेगा. अब वो कैसे निकालें सर? काफी इंटरेस्टिंग है. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई विल पुट a एज 0, a को डाल दो 0, एंड आई विल पुट b एज x प्लस 1. ठीक है, x प्लस 1 ही क्यों सर? अभी पता लग जाएगा. इन 1 मिनट यू विल गेट टू नो व्हाई आई एम यूजिंग x प्लस 1. तो एक बार डाल देते हैं इसमें, देख लेते हैं क्या आता है. वी विल गेट f ऑफ 0 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 1, है ना. सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस. अच्छा, बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है. तो लेट मी टेल यू द कॉन्सेप्ट फर्स्ट. ठीक है, मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे. एंड द कॉन्सेप्ट इज प्रिटी बेसिक. मान लीजिए आप कोई भी लीनियर फंक्शन लेते हैं. लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं? जो हमारे लीनियर फंक्शंस होते हैं वो यूजुअली ऐसे टाइप के होते हैं, mx प्लस सी. मतलब मान लीजिए 2x प्लस 3 हो गया, या x हो गया, या 2x हो गया. तो मान लीजिए अगर मैं फंक्शन लेता हूं 2x, लेट्स से माय f ऑफ x इज 2x. ठीक है, अब हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि एक कोई भी फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन है? उसको आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है, एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है. वो क्या है कि फंक्शन की वैल्यू निकालिए कोई भी पॉइंट पे, फिर क्या करिए, उस फंक्शन की वैल्यू निकालिए उसके नेक्स्ट पॉइंट पे. ठीक है, फिर उनका डिफरेंस लीजिए. अगर वो डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन लीनियर है. लेट मी एक्सप्लेन. हमें पता है कि भाई जो मेरा फंक्शन है वो इंटीजर्स टू इंटीजर्स है ना. मतलब मुझे सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही लेनी है. तो मान लीजिए अगर मैंने x को लिया 1 तो f ऑफ 1 क्या आ जाएगा 2. x को लिया 2 तो f ऑफ 2 क्या आ जाएगा 4. इन दोनों का डिफरेंस लीजिए. 4 माइनस 2 क्या आता है 2 आता है ना. अगर मैंने एक और वैल्यू ली, मान लीजिए मैंने ली f ऑफ 10, f ऑफ 10 क्या आएगी 20. f ऑफ 11 क्या आएगी 22. अगर मैंने यहां पे 11 डाला तो आ जाएगा वैल्यू 22, 10 डाला तो आ जाएगा 20. इनका डिफरेंस कितना है 22 माइनस 20 इज 2. तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव x वैल्यूज पे, अगर मैं कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव x वैल्यूज ले रहा हूं, उस पर जो फंक्शंस की वैल्यू होगी उनका डिफरेंस
हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस केस में डिफरेंस हमेशा 2 आ रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अगर मैंने x को लिया 15 तो आ जाएगा ये 30, x को लिया मैंने 16 तो आ जाएगा 32, तो इनका डिफरेंस भी 2 आ रहा है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज पे डिफरेंस इज कांस्टेंट। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये लीनियर फंक्शंस की प्रॉपर्टी होती है। आप अगर क्वाड्रेटिक फंक्शंस या क्यूबिक फंक्शंस में जाएंगे तो ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती, ओनली लीनियर। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई है, नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। हमने क्या किया था क्वेश्चन में? वी स्टार्टेड ऑफ विद दिस। सबसे पहले हमने a को लिखा था 0, ठीक है, वी पुट a एज 0 और b को लिखा था मैंने x+1, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया था। अब इस रिजल्ट का फायदा क्या है कि मुझे f ऑफ x+1 की वैल्यू पता लग गई। अब मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन लूंगा, यहां पे मैं मान लीजिए a को रखूंगा 1, b को रखूंगा x, ठीक है, a को रखा मैंने 1, b को रखा मैंने x, तो आ जाएगा f ऑफ 2। यहां पे डाल रहा हूं मैं वैल्यू इस फंक्शन में, आई एम पुटिंग द वैल्यू इन दिस फंक्शन। f ऑफ 2 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x+1, है ना। a प्लस बी क्या होगा? x+1, और मुझे f ऑफ x+1 की तो वैल्यू पता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x+1, तो आई विल पुट दिस वैल्यू। देखो मुझे कलर चेंज करने दीजिए। आई विल पुट द वैल्यू, सो आई विल गेट f ऑफ 2 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ x, दैट इज इक्वल टू f ऑफ x+1, और इसकी वैल्यू है ये, विच इज f ऑफ 0 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ x+1। अब एक काम करते हैं, f ऑफ x को उस तरफ ले जाते हैं, f ऑफ 0 को इस तरफ ले जाते हैं, एंड आई विल गेट f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2f ऑफ x को उस तरफ ले जाते हैं एंड 2 कॉमन ले लेते हैं, वी विल गेट 2 टाइम्स f ऑफ x+1 माइनस f ऑफ x, ठीक है। 2 को इस तरफ ले आते हैं, सो आई विल गेट 1/2 टाइम्स f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ x+1 माइनस f ऑफ x। अब ये रिजल्ट को आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। क्यों इस रिजल्ट को कॉन्सेंट्रेट करना है? क्योंकि अगर आप अपनी राइट हैंड साइड को देखेंगे, आपके पास है f ऑफ x+1 माइनस f ऑफ x। x+1 और x क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, है ना। ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि भाई अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, उनके अगर वो वैल्यूज में फंक्शन में डालता हूं और उनका डिफरेंस अगर कांस्टेंट आता है हर बार, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है? लीनियर, है ना। तो अगर आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, हाफ कांस्टेंट, f ऑफ 2 फंक्शन की वैल्यू 2 पे तो कांस्टेंट ही होगी, f ऑफ 0 फंक्शन की वैल्यू 0 पे भी कांस्टेंट होगी, सो दिस पार्ट इज कांस्टेंट। और ये वाला पार्ट क्या बताता है मुझे कि डिफरेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ फंक्शन एट 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स इज कांस्टेंट, है ना। f ऑफ 10 पे 20 था, f ऑफ 11 पे 22 है, डिफरेंस आ गया 2। f ऑफ 15 पे 30 है, f ऑफ 16 पे 32 है, डिफरेंस आ गया 2। ये किसकी प्रॉपर्टी थी? फंक्शन था 2x, जब मैंने फंक्शन को लिया था 2x। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर f ऑफ x+1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, रिमेंबर लेफ्ट हैंड साइड इज कांस्टेंट, तो क्या मैं कह सकता हूं, कैन आई से that my function f of x is a linear function, is a linear function। now अगर ये linear function है तो ये कौन सा फंक्शन है? linear function मान लीजिए m into x, x हमारा वेरिएबल, m उसका कांस्टेंट कोएफिशिएंट और c उसके साथ एक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो लीनियर फंक्शन जैसे होते हैं ax प्लस बी, 2x प्लस 3, 5x प्लस 8, तो mx प्लस c,
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या थी, ये चीज अंडरस्टैंड करना। अगर आपको ये पूरा ब्लैक वाला पार्ट अंडरस्टैंड हो गया, तब आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट। दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज पे मैं फंक्शंस की वैल्यू ले रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, और वो कांस्टेंट आ रहा है, बार बार सेम वैल्यू आ रही है। तो वो कैसा फंक्शन होगा, लीनियर फंक्शन होगा। और अगर वो लीनियर फंक्शन होगा, देन वी कैन से कि वो mx प्लस सी जैसा होगा, है ना। अब हमने अगर ये फाइंड आउट कर लिया कि फंक्शन कैसा होगा, इट विल बी ऑफ द फॉर्म mx प्लस सी। अब हमारा अगला टारगेट है कि भाई ये m क्या होगा, c क्या होगा। क्या हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फंक्शन की वैल्यूज यहां पुट करेंगे, ठीक है। f ऑफ 2a, ये मेरा x हो जाएगा 2a, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, m टाइम्स 2a प्लस सी, है ना, प्लस 2 टाइम्स f ऑफ b क्या होगा, mb प्लस सी। आपको कुछ नहीं करना, x को रिप्लेस करना है जो इसके अंदर है। 2a को इसके अंदर डाल दिया तो आ जाएगा m टाइम्स 2a प्लस सी। b को इसके x की जगह रिप्लेस कर दिया तो ये आ जाएगा। और इस तरफ क्या आएगा, f ऑफ a प्लस बी, मतलब x का वैल्यू क्या है, a प्लस बी। और ये दोबारा हमें फंक्शन में डालना है। अब x का वैल्यू ये पूरा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू m टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो मेरे पास फाइनली क्या आया, दोनों तरफ से c कैंसिल कर देते हैं, लेट्स कैंसिल c ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर, ओके। तो मेरे पास फाइनली आया 2am प्लस 2bm प्लस 2c इज इक्वल टू m टाइम्स a प्लस b प्लस c, है ना। यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, आई विल गेट, और अंदर से m कॉमन ले लेता हूं तो आई विल गेट दिस। और इस तरफ भी तो सेम चीज है, ऑन दिस साइड ऑल्सो यू हैव द सेम थिंग। तो लेट्स टेक इट टू दिस साइड। तो मेरे पास बेसिकली आ जाएगा m टाइम्स a प्लस बी प्लस सी माइनस 2 टाइम्स m टाइम्स a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, ब्रैकेट्स वाले पार्ट, m टाइम्स a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेता हूं, और यहां से मेरे पास क्या कॉमन आएगा, m माइनस 2, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ दीज टू थिंग्स इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, अगर m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से मेरे पास रिजल्ट आएगा कि भाई m आ रहा है 2, ठीक है। तो मेरा फंक्शन कैसा होगा, माई फंक्शन विल बी 2x प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। और अगर ये वाला पार्ट 0 आ रहा है, मतलब m of a plus b plus c, if this is coming out to be 0 for all values of a and b, a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, तो a और b कुछ भी हो सकते हैं। तो फाइनली बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो मेरा फंक्शन है वो ही 0 है, वो ही 0 है, तो मतलब मेरा फंक्शन ही 0 है। तो मेरे पास दो सोल्यूशन आ गए, या तो ये सोल्यूशन आ गया कि भाई fx ही 0 है, मेरा फंक्शन ही 0 है, या मेरा फंक्शन is 2x plus c. So guys, this was my solution of 2019 IMO problem, functional equations. I hope you guys understood everything, समझ आ गया होगा, and I hope you liked it. काफ़ी interesting problem था, I loved it, and very simple, very unique. ये property बस आपको याद होनी चाहिए linear functions की, कि consecutive values पे functions values का difference हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। इफ यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल, राइट। आई हैव गिवन द सॉल्यूशन आल्सो, दिस सॉल्यूशन वाज गिवन बाय द ऑफिशियल्स ऑफ IMO, आप ये भी देख सकते हैं। एंड ऑब्वियसली गाइस,
If you're enjoying these videos and you would like to learn more about Olympiad and study more about different topics of Olympiad और पढ़ना चाहते हैं, you can join an academy, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप, और अगर आप मेरा यूज करेंगे कोड Rohila10, so you will get a 10% discount. Okay, so don't forget to use that. I'll see you very soon. Bye bye, take care.